अस्सलाम वालेकुम। आपका जो टॉपिक है डैट इज़ इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम। अब आप देखोगे कि अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पोजीशन पे मौजूद है और आपने उसका वॉल्यूम में प्रेशर चेंज किया तो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे फ़र्क क्या पड़ता है और कैसे वो दोबारा अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन करता है। ठीक है, आपके पास सल्फ़र, इसमें जो एग्जांपल दी हुई है डैट इज़ 2 मोल ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट टू गिव द 2 मोल ऑफ द सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। अब यहाँ पे आप पहले ये देख लें कि आपके रिएक्टेंट के कितने मोल्स हैं। 2 + 1 3 मोल्स हैं रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं। तो मतलब मोल्स को हम वॉल्यूम से रिलेट कर सकते हैं। 3 मोल जो हमारे पास रिएक्टेंट हैं उनका वॉल्यूम ज़्यादा है, 2 मोल जो प्रोडक्ट है उसका वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, तो हम लोगों को पता चल रहा है कि जब इक्विलिब्रियम आई तो वहाँ पे रिएक्टेंट के जो मोल्स थे वो ज़्यादा थे, यानी रिएक्टेंट का वॉल्यूम ज़्यादा था और जो हमारे पास प्रोडक्ट थे इनका वॉल्यूम कम था क्योंकि इसके नंबर ऑफ़ मोल्स भी कम थे। अब आप लोग कहते हो कि आप लोग इस इक्विलिब्रियम स्टेज में जो आपका प्रोडक्ट का वॉल्यूम है इसको फर्दर डिक्रीज़ करते हो। जब आप इसको फर्दर डिक्रीज़ करोगे तो क्या होगा कि आपके जो रिएक्टेंट हैं ये दोबारा से रिएक्ट करके आपके पास आपका प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो मतलब अगर आप लोगों ने अपने प्रोडक्ट का वॉल्यूम डिक्रीज़ किया तो आपके रिएक्टेंट रिएक्ट करके आपके रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे ताकि एक नया इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो और केसी की वैल्यू सेम रहे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा जब भी आपके प्रोडक्ट का वॉल्यूम कम हो, रिएक्टेंट का वॉल्यूम ज़्यादा हो, तो आपने अगर प्रोडक्ट का वॉल्यूम मज़ीद कम कर दिया तो आपके रिएक्टेंट रिएक्ट करके आपके पास प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद आ जाते हैं क्वांटिटेटिव इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन कि अब हम लोग बात करेंगे टर्म्स की फॉर्म में। ठीक है, पहले तो हम ज़ुबानी कलाम में बात कर रहे थे, अब हम टर्म्स की फॉर्म में बात करेंगे। तो अगेन आपके पास वही रिएक्शन है जिसमें आपके पास 2 मोल सल्फ़र डाइऑक्साइड के 1 मोल ऑक्सीजन का रिएक्ट करके 2 मोल सल्फ़र ट्राइऑक्साइड के बना देंगे। तो इसमें आपके पास ये इक्वेशन दी हुई है, इसने Kc = 4x² v डिवाइडेड बाई 2a - 2x² b - x। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन के मुताबिक अगर आप देखें तो इसमें आपको वॉल्यूम का फैक्टर कहाँ पे है, नोमिनेटर में। ठीक है, और आपको याद है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं प्रोडक्ट के वो डिक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पे क्या कहते हो, अगर आप कहते हो कि यहाँ पे वॉल्यूम जो है प्रोडक्ट का वो इंक्रीज़ किया गया तो आपके पास एक्स की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी। मैं चलें आपको ये भी बता देती हूँ। इस इक्वेशन में उसने ए कहा है नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड, ओ बी उसने कहा है मोल्स ऑफ द ऑक्सीजन और एक्स उसने कहा है नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो वो कहते हैं जब आपने वॉल्यूम इंक्रीज़ किया तो आपके पास जो एक्स की वैल्यू थी वो डिक्रीज़ हो गई और आपके पास के जो थी, के की वैल्यू वो कांस्टेंट ही रही। अब जो आपके पास एक्स की वैल्यू डिक्रीज़ हुई है इसका मतलब क्या है कि आपका रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, और इस तरह आपके पास अगेन जो है वो क्या करते हैं, आप कहते हो जो आपने जिस फैक्टर से वॉल्यूम इंक्रीज़ किया था उसी फैक्टर से आपके पास एक्स की अमाउंट जो है वो डिक्रीज़ होगी और आपका के कांस्टेंट ही रहेगा। नेक्स्ट उसने एक और एग्जांपल आपके पास दे दिया, PCl5 रिएक्ट एंड, यानी यहाँ पे PCl5 डिकम्पोज होगा और बनेगा PCl3 एंड Cl2। ठीक है, इसके लिए उसने के की वैल्यू क्या दी हुई है, 4x² डिवाइडेड बाई v a - x। अच्छा, यहाँ पे जो है आपके पास वॉल्यूम का फैक्टर डिनोमिनेटर में है और यहाँ पे आप कहते हो कि अगर आपने प्रेशर इंक्रीज़ किया, अगर आपने इंक्रीज़ किया प्रेशर तो एक्स की वैल्यू होगी डिक्रीज़ और आपका जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोगों ने देख लेना है और यहाँ तक आपका हो गया इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप लोग पूछ लीजिएगा।